दिशा में काम करता है, यह समाचरति पापम, और ऐसे व्यक्ति के लिए जो पाप का आचरण करने वाला है, तम जन्म असत्य संधम, तो कहते हैं कि उस अविश्वासी व्यक्ति के लिए तम जन्म असत्य संधम, जो असत्य को ग्रहण करने वाला है, जो असत्य को धारण करने वाला है। हे भगवती वसुधे कथम वहसी, कि हे भगवती वसुधे, हे पृथ्वी माता जो है, आप उसको कैसे ढो रही हैं। आप उसको कैसे ढो रही हैं। फिर आगे कहते हैं कि शील, है ना, ये समझ में आ गया होगा। आगे कहते हैं शीलम परम भूषणम, कि शील जो है, चरित्र जो है, वही व्यक्ति का सबसे बड़ा आभूषण है। फिर कहते हैं परोपकाराय सताम विभूतयः, के जो सज्जन लोग हैं वो परोपकार के लिए ही संसार में आते हैं, है ना। इस प्रकार से ऐसा प्रतीत होता है कि शुरू में जो है, जो ये इसकी एक तरह से इन्होंने प्रस्तावना आपके सामने रख दी कि यहाँ पर विश्वास और अविश्वास, इस प्रकार की दो चीजें हैं, एक विश्वास और एक अविश्वास। एक व्यक्ति ऐसा है जो विश्वासघात करता है, और एक व्यक्ति ऐसा है जो दूसरों के परोपकार में लगा हुआ। मासोयम चैत्र, तो कहें कि चैत्र मास है। भगवान भुवन भास्कर प्रखर किरणै ज्वलयन अखिलम भूवलयम गगन वेदिकाम आरुरोह। तो कहते हैं कि चैत्र मास है और भगवान भुवन भास्कर अर्थात सूर्य जो है, भुवन भास्कर मतलब सूर्य, प्रखर किरण ही अपनी तीव्र किरणों से, तेज किरणों से जो है, ज्वलयन जलाते हुए, अखिलम भूवलयम पूरे पृथ्वी को प्रकाशित करते हुए, गगन वेदिकाम आरुरोह, अर्थात अब जो है गगन वेदिका में, आकाश मंडल में जो है, उस पर वह चढ़ गए हैं, अर्थात दिन जो है वो चढ़ आया है ना। तो जब सूर्योदय जब होता है तो आप देखते हैं कि वो नीचे की तरफ होता है, फिर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता हुआ फिर जो है दोबारा से अस्तांचल की तरफ जाता है। रवि किरणानल दंदह्यमान तनव इव वायवः परितः सरिद अधिष्ठित निबिड़तरु रुचिरतरम विपिनम अवजगाहिरे। तो कह रहे हैं कि रवि किरणानल तन दह्यमान तन, रवि की, सूर्य की किरणों से, रवि की, सूर्य की किरणों की, कह रहे हैं कि वहां पर जो आपके नाम का मीनिंग क्या है? सूर्य की किरणों से जो तपिश है ना, उससे जो है वायवः परितः सरिद अधिष्ठित, वायु जो है वो चारों तरफ से, और सरिद अधिष्ठित, सरिद मतलब जो कोई नदी वहां पर है उसके आसपास से, निबिड़ तरु रुचिर तरम विपिनम। तो निबिड़ तरु, निबिड़ तरु का मतलब है बहुत घना जो जंगल है, निबिड़ तरु बहुत घने वृक्षों से घिरा हुआ जो जंगल है, रुचिरतरम जो बहुत सुंदर लग रहा है उसको, विपिनम ऐसा जो जंगल है, घने वृक्षों से युक्त जो जंगल है उसको, अब जगाहिरे, उसको जो है वह वहां पर उसमें अब जगाहिरे, उसको उन्होंने पूरी तरह से व्याप्त कर लिया है। विहंगम कुलानी निदाघ कर तेजः पुंजम असहमाना
नीव निज निशकुलाशेषु निनिल निनिल निलिल्यिरे। विहंगम कुलानि, जो पक्षियों के समूह हैं, निदाघ कर तेजह पुंजम, तो कह रहे हैं कि जो गर्मियों का है ना, निदाघ मतलब गर्मी, तो गर्मी वाला जो तेजह पुंजम अर्थात सूर्य है, उसको असहमाना, उसको सहन न कर पाने की वजह से जो है निज अपने जो है निज निशकुलाशेषु, अपने घर में जो है, अपने घोंसलों में जो है वो निलिल्यिरे, वहां पर जो है वो जाकर छिपे हुए हैं। ईदृशे समये, इस प्रकार के समय में, अर्थात ये तो एक बात स्पष्ट हो गई कि उस समय वहां पर दिन जो है वो चढ़ आया है और मौसम जो है वो थोड़ा गर्म है। ईदृशे समये, ऐसे समय में, कस्मिश्चित, किसी, अनवलोक्यमान प्राणी संचार, अनवलोक्यमान प्राणी संसार, जहां पर कोई दिख नहीं रहा है। जहां पर कोई दिख नहीं रहा है, इस प्रकार के अनवलोक्यमान प्राणी संचारे, परितः श्रूयमाण चलद अनिल कंपित शुष्क किसलय ध्वनिवारे कांतारे, कश्चित् अध्वगमन खेद परिश्रांतः, स्वेदोद बिंदु वृंद मौक्तिक जाल लसित भाल स्थलः, विश्रमितुं प्रच्छाय शीतलम स्थल संधिम। अपि, ये इसमें बड़ा पढ़ने में बड़ा कठिन है, ये पीडीएफ है। अपि चक्षुषी क्षिप्रमेकः पथिक युवकः प्रयाति स्म, तो कहने कि ऐसे समय में, इस तरह की गर्मी के समय में, कोई व्यक्ति, कस्मिश्चित अनवलोक्यमान प्राणी संचार, जब वहां पर कोई दिख नहीं रहा है, परितः श्रूयमाण चलद अनिल कंपित, तो केवल जो है परितः, चारों तरफ से सुनाई दे रहा है, चलद अनिल, वायु की सलसलाहट, चलती हुई वायु की सलसलाहट जहां पर सुनाई दे रही है, उसकी वजह से कंपित शुष्क किशलय ध्वनिवारे, और उसकी वजह से जो सूखे हुए पत्ते जो है वो हिल रहे हैं, वहां से आवाज आ रही है। कांतारे, उस प्रकार के जंगल में, कश्चित, कोई, अध्व गमन, रास्ते के अध्वगमन, रास्ते में चलने के कारण से, रास्ते में चलने के कारण से, परिश्रांत, खेद परिश्रांत, जो कोई थक गया है, इस प्रकार का व्यक्ति, अध्वगमन खेद परिश्रांत, रास्ते में चलने की वजह से जो थक गया है। और आगे चक्षुषी शब्द लिखा हुआ है, बीच में समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है, तो शायद जो है जिसकी आंखें भी जो है अब थकान की वजह से बंद सी हो रही हैं। क्षिप्र में कहा पथिक युवक प्रयाति स्म, तो एक युवक जो है वो वहां से तेजी से जो है चल रहा था। स्तोकम अंतरम, स्तोकम अंतरम, तो जो पसीने की जो बूंदे हैं उसका जो समूह है, और वो जो है मौक्तिक जाल लसित भाल, तो उसको जो है जो भाल अर्थात मस्तक पर जो है मौक्तिक मणि की तरह से जो है वो उसके चमक रहा है। तो जैसे पसीना जो है जब चेहरे पर, यहाँ ललाट पर, जब माथे पर पसीना आता है, तो पसीने की बूंदे जो है वह थोड़ी सी जब सूर्य की जो है किरणें जब पड़ती हैं वो चमकने लगती है, तो उसी की कल्पना इन्होंने करी है। भाल स्थल, तो ऐसे ललाट वाला, विश्रमितुम, विश्राम करने के लिए, प्रच्छाय शीतलम,
जो शीतल छाया से युक्त स्थलम अन्विष्य, ऐसी जगह को ढूंढकर, ऐसी जगह को ढूंढकर, ठीक है। चक्षुषे क्षिप्रमेकः पथिक युवकः, तो ऐसा जो है कि युवक जो है वहां पर प्रयाति स्म, जा रहा था। स्तोकम अंतरम व्यतीत, थोड़ा सा व्यतीत करने के बाद, पांथ एकम घनच्छाय शिशिरम न्यग्रोध वृक्षम आससाद, उसके बाद जो है उसने उसको थोड़ा सा व्यतीत करने के बाद जो है एक घनच्छाय शिशिरम, घनी छाया से शीतल स्थान से युक्त न्यग्रोध वृक्षम, न्यग्रोध नाम के वृक्ष को जो है उसने ढूंढा। अस्य शीतलाम छायाम निरीक्ष्य, और उसकी शीतल छाया को जो है देखकर, अयम, ये जो युवक है, मध्वनीनो तितराम जहर्ष, तो काफी प्रसन्न हुआ। ये जो शब्द है ना, जहर्ष, जहर्ष, नितराम जहर्ष, नितराम मतलब अत्यंत, जहर्ष मतलब प्रसन्न हुआ, तो काफी प्रसन्न हुआ शीतल छाया को देखकर जो है। और विसस्मार च मुहूर्तमेकम आत्मनः खेदम, और कुछ क्षण के लिए जो है अपनी थकान को जो है विसस्मार, भूल गया। सह उपनीतम विविध वर्ण रुचिरम बाहवस्तारणम आस्तीर्य असौ तस्य वटतरोः प्रच्छाय शीतले तले समुपाविशत। और फिर क्या किया उसने, सह उपनीतम, अपने साथ जो लेकर आया था, विविध वर्ण रुचिरम, अनेक रंगों से युक्त सुंदर, बाहवास्तरणम, कोई जो भी उसके पास दरी थी, आस्तरणम मतलब दरी, किस प्रकार की, बाहवास्तरणम, तो हिरण के बालों से कोई बनी हुई जो है दरी उसके पास में थी, आसन उसके पास में था, उसको आस्तीर्य, उसको बिछाकर जो है, असौ, यह जो व्यक्ति है, तस्य वटतरोः, उस वट वृक्ष की जो है, प्रच्छाय शीतले, गहरी छाया में, तले समुपाविशत, उसके पास जो है नीचे वो बैठ गया। अतः इसके बाद सन्निहित पात्रस्य जलेन मुखं प्रक्षाल्य निपीय च किंचित नीरम स्वस्य विश्रांत्यै मुखम सुश्वाप। कुछ शब्द बीच में छूट गए लेकिन उसको हम कर लेंगे। कह रहे कि अब जैसे वो बैठ गया तो बैठने के बाद उसने क्या किया, तो रस सन्निहित पात्र, रजत पात्र से जलेन, चांदी का बर्तन उसके पास में था, उसमें उस पानी था, ठीक है। तो चांदी के बर्तन में रखे हुए जल से जो है मुखम प्रक्षाल्य, मुख धोकर, निपीय च, और थोड़ा सा पानी पीकर, किंचित नीरम, थोड़ा सा पानी पीकर, स्वस्य स्वस्थ चित्त सन, और स्वस्थ चित्त वाला मतलब अब उसका मन जो है प्रसन्न हो गया कि एक जगह मिल गई मेरे को विश्राम करने के लिए, विश्रांति मुखम सुस्वाप, सुखम सुस्वाप, सुख पूर्वक जो है वहां पर वह विश्राम करने के लिए सो गया। ये जो है ना सारा आपका महत्वपूर्ण है जो मैं करा रहा हूं। एष षोडश वर्ष देशीयः रुचिरांग सौष्ठव दर्शनीय शरीरः पूर्णेन्दु सौंदर्य वर रमणीय मुखमंडलः अपि अधुना तीव्र तपन ताप मुकुलित वदन कमलः भाल लक्ष्य श्मश्रु कंदलः
परिहित महार्ह विमलांबरश्चास्ति। तो कह रहे हैं कि यह जो है 16 वर्ष देशी, यह 16 साल का। षोडश वर्ष देशी यह 16 साल का। और उसका वर्णन कर रहे हैं, रुचिरांग सौष्ठव दर्शनीय शरीर। और जो है रुचिरांग, सुंदर अंगों वाला, रुचिरांग सुंदर अच्छे अंगों वाला, सौष्ठव दर्शनीय शरीर, जिसका शरीर जो है वो देखने योग्य था, दिखने में सुंदर था। पूर्णेन्दु सौंदर्य, पूर्ण चंद्रमा के समान जो है, जिसका विजित वर रमणीय, तो पूर्ण चंद्रमा के सौंदर्य को जो है का विजेता, उसको जीत लेने वाला जो है रमणीय मुखमंडल, ऐसा उसका मुखमंडल था जो सूर्य पूर्ण चंद्रमा की सुंदरता से भी बढ़कर था। अपि अधुना, ऐसे मुख वाला व्यक्ति वह अब जो है तीव्र तपन ताप मुकुलित वदन कमल, अत्यधिक गर्मी की वजह से जो है, सूर्य के ताप से जो है वो कैसा हो गया है, मुकुलित वदन कमल, मुरझाए हुए चेहरे वाला हो गया। भाल लक्ष्य श्मश्रु कंदल, भाल लक्ष्य जिसके जो है भाल जिसके मस्तक पर जो है भाल लक्ष्य, श्मश्रु कंदल जिसके जो है थोड़े से केश जो है वो उगे हुए हैं, नई दाढ़ी जो है श्मश्रु होती है, दाढ़ी मूछ जो है जो अंकुरित हो रही है, अर्थात अभी जो है पूरी तरह से आई नहीं है, इस प्रकार का। परिहित महार्ह विमलांबरश्चास्ति, और कह रहे हैं कि जिसने बड़े महंगे कपड़े जो है वहां पर पहने हुए हैं, स्वच्छ कपड़े वहां पर उसने पहने हुए हैं। वेशेण चयम कश्चित राजयोगी व लक्ष्यते, अपने वेश से जो है किसी राजयोगी की तरह से दिखाई देता है। किंतु सूक्ष्म क्षणेन निरीक्षितोऽसौ, लेकिन जब इसको सूक्ष्म जब हम इसको देखते हैं, सूक्ष्म नजदीक से देखते हैं, सूक्ष्मता से देखते हैं, तो यह जो युवा है वो सधृताभ्यंतर सुंदर वीर राज राजन्य उचित नेपथ्यशाली विलोक्यते, तो ये जो है कोई राजकुमार जैसा उचित वेशभूषा वाला व्यक्ति दिखाई देता है। तथापि कमनीय कोशेय वस्त्र निर्मितम अधोंशुकम अस्य चरणयो कामपि कांतिम कलयति, कह रहे हैं कि ये जो इसने जो है कोशेय, ये जो इसने रेशमी वस्त्र पहने हुए हैं, कमनीय कोशेय वेश निर्मितम अधोंशुकम, अधो मतलब धोती, तो ये जो इसने जो है धोती पाजामा अधो वस्त्र जो है ना, दोनों को कह सकते हैं, तो ये जो इसने जो है रेशमी वस्त्र का जो है सुंदर सा अधो वस्त्र का मतलब जो हम नीचे पहनते हैं, तो वो जो इसने डाला हुआ है। अस्य चरणयों कामपि कांतिम कलयति, तो इसके चरणों में, इसके पैरों में कुछ और ही अलग तरह की कांति को जो है वो पैदा कर रहा है, किसी और ही तरह की चमक को जो है वो बढ़ा रहा है। फिर आगे चलेंगे।